बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आया हूँ मटन यखनी पुलाव की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप है आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मटन यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर 2 किलो मैंने मटन लिया है और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम और इसको मोटा मोटा मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। पानी हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि अच्छी तरह हमारी यखनी भी बन सके और हमारा जो गोश्त है, मटन है, वो अच्छी तरह गल जाए। तो 2 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। दालचीनी के हमें 2 पीसेस चाहिए होंगे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 2 पीसेस, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बादियान के फूल हमें चाहिए होंगे हाफ टी स्पून, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। काली मिर्च साबुत हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे से खुशबू जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फिर इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि हमारे अच्छी तरह यखनी भी बन सके और गोश्त भी गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम और इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हमने इसको बस लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना। अगर ज़्यादा डार्क आपके प्याज होंगे तो हमारा जो पुलाव है वो डार्क कलर का आएगा। तो बस आपने बहुत ही प्यारा सारा इसको गोल्डन सा कलर देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर को आपने ओपन कर लेना है। देख लें हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका होगा। तो इसको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है और उसके बाद आपने इसको मटन को सेपरेट कर लेना है और यखनी को आपने सेपरेट कर लेना है। तो जितने इसमें प्याज जो डाले हैं वो उसको आपने अलहदा कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको सब सेपरेट सेपरेट कर देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें प्याज जो हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इसके अंदर आ चुका है। तो बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन कलर तक आपने इसको कुक करना है। तो फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लहसुन अदरक पेस्ट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो बस आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर मैंने टमाटर लिए थे 250 ग्राम और हरी मिर्च ली थी 4 से 6 पीसेस, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको ग्राइंडर में डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया और वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो फिर ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्च का थोड़ा सा मैंने पेस्ट और इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि इसका स्पाइस और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ सके। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि इस तमाम चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। फिर नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सूखा धनिया खुश्क हमें चाहिए होगा साबुत 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर बॉयल मटन जो हमने मटन को बॉयल कर लिया था यानी गला लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसालों के साथ हमारा मटन अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर योगर्ट मैंने लिया है 250 ग्राम और उसके बाद इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला लिया है 4 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कौरमे मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसान और घर के मसालों के साथ ये मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। बस अच्छी तरह आपने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका पेस्ट आपने तैयार कर लेना है। फिर आपने यही पेस्ट जो योगर्ट और गर्म उसका कौरमा मसाले का जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है।
साथ साथ आप मिक्स करेंगे, साथ साथ ये हांडी हमारी भूनती जाएगी और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आएगा। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। फिर ये देख रहे हैं इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है तो दही ने। उसके अंदर फिर लौंग हमें चाहिए होगी हाफ़ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाला में चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आलू बुखारा में चाहिए होगा 2 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इमली हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा लीव्स इसके 3 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अच्छी तरह आपने इन सबको मिक्स कर लेना है ताकि इन सब का भी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस बहुत ही नरम हाथ से आप इसको मिक्स करते जाए। ये साथ साथ इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा, इस साथ साथ जैसे जैसे हमारी हांडी भुनना शुरू हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर जो मटन का स्टॉक जो हमने वो यखनी बना ली थी मटन को उबालते हुए पकाते हुए, तो वो आपने यखनी इसके अंदर 3 गिलास आपने ऐड कर देना है। अपनी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसके अंदर यखनी ऐड करनी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने अच्छी तरह इसको बॉयल करना है ताकि ये हमारे जो रेसिपी है अच्छी तरह कुक हो सके। तो अच्छी तरह आपने इसको बॉयल कर लेना है। फिर इसका कवर हटा के फिर जो राइस हमने लिए हैं 1 केजी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको मैंने 20 से 25 मिनट इसको मैंने भिगो के रख दिया था। फिर इसका पानी आपने निकाल कर वो राइस आपने इसके अंदर चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर लेमन हमें चाहिए होगा 2 पीसीस, वो आपने इसका जूस इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर विनीगर सिरका भी सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके चावल दाना दाना रहेंगे और खिले खिले रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। तो आपने ये लेमन लाजमी डालनी है, अगर लेमन ना हो तो सिरका आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। तो फिर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और साथ साथ आपने इसको थोड़ा सा कुक भी कर लेना है ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बस जब 1 कप पानी के करीब इसमें रह जाए तो फिर आपने इसको कवर लगाकर दम के लिए रख देना है। तो अच्छी तरह आपने पानी इसका ड्राई करना है। ये देख लें साथ साथ पानी इसका ड्राई हो रहा है। बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा चेक करना है। देख लें हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और इसके अंदर बस आपने इसको कवर लगाकर अभी आपने 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख ले 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका कवर उतार लीजिए और इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। हमारा यखनी मटन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो अभी आपने इसको बिल्कुल नरम हाथ के साथ मिक्स कर कर आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव बना है। तो ये देख लें हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, रंगत भी बहुत प्यारी और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त इसकी आ रही है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत और आप लोगों का इनाम होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी वो फरमाइश बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। और आप अपना और अपने गिरदोनवा का खूब ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।